हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका प्रेरक आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से एक सीरीज की शुरुआत की गई है जिसमें बिहार स्पेशल के बारे में बिहार के मैप के द्वारा बताया जा रहा है। आप लोगों ने पिछला 2 वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने बिहार की स्थिति, बिहार के विस्तार के बारे में बताया था, बिहार का क्या डिवीज़न है इसके बारे में बताया था, बिहार की क्षेत्रफल क्या है, बिहार की जो है राज्य में कितने ज़िले लगते हैं उनके बारे में बताया था, उसकी स्थिति के बारे में बताया था। फिर मैंने उसके जियोलॉजी के बारे में बताया था। उसी क्रम में उसके वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम आज फिजियोग्राफी डिवीज़न ऑफ बिहार को लेके आए हैं। इसमें जो बिहार के भू आकृतिक विभाजन है उसके बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखते हैं, कल मैंने जब बताया था आप लोगों को वीडियो में, तो मैंने बताया था कि बिहार में 4 तरह की चट्टान पाई जाती है: टर्शियरी, क्वाटरनरी, धारवाड़ क्रम की चट्टानें और विंध्यन क्रम की चट्टानें। आज हम देखेंगे, जब फिजियोग्राफिक डिवीज़न को देखेंगे तो देखेंगे कि बिहार में जो है 3 रेंज में बिहार को बांटा जाता है। एक बात करेंगे शिवालिक रेंज में, दूसरा प्लेन एरिया में बांटा जाता है और तीसरा साउदर्न हिल रीजन में बांटा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप शिवालिक रेंज की बात करेंगे तो ये वाला जो रेंज है ये इसको शिवालिक रेंज के अंतर्गत रखा जाता है। प्लेन एरिया की बात करेंगे तो ये जो एरिया है प्लेन का, जिसको आप लोग कल की वीडियो में आप लोगों ने देखा था, उसको उसमें रखा जाता है प्लेन एरिया के अंतर्गत। साउदर्न हिल रीजन जो है, ये नीचे वाला जो पार्ट है, जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो मैंने कल बताई थी, उसमें जो क्या है उसको साउदर्न हिल रीजन के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको जो है अब एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग जो है शिवालिक रेंज वाले पार्ट से। तो कल मैंने बताया था कि ये वाला जो पार्ट है वो शिवालिक रेंज का पार्ट होता है। ठीक है, जो पश्चिम चंपारण वाला पार्ट जो है आपका देखेंगे तो ये वाला जो शिवालिक रेंज का पार्ट है, इसमें देखेंगे तो ये 3 भागों में बटा होता है। एक क्या रामनगर दून में बटा है, दूसरा सोमेश्वर रेंज में बटा है और तीसरा जो है दून वैली में बटा है, जिसको आप हरहा वैली के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब देखेंगे तो ये क्या है कि आपके नॉर्दर्न जो वेस्टर्न पार्ट है आपका, उसमें यह जो है शिवालिक रेंज पाया जाता है, जो बेसिकली जो है वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है। अगर आप इसकी एरिया की बात करेंगे तो ये 32 किलोमीटर जो है वो लंबा है और 6 से 8 किलोमीटर चौड़ाई में ये पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, 6 से 8 किलोमीटर क्या है इसकी चौड़ाई है और इसकी लंबाई जो क्या है ये 32 किलोमीटर लंबाई रेंज में फैली हुई है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कौन कौन सा पार्ट बटा हुआ है। तो रामनगर दून है, सोमेश्वर है और दून वैली है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रामनगर दून से। रामनगर दून में देखेंगे तो ये साउदर्न जो साइड है आपका सोमेश्वर हिल का, ठीक है, यहाँ पे क्या है ये पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या करेंगे, ये है 32 किलोमीटर लंबा है और 6 से 8 किलोमीटर ये जो है चौड़ा है। इसकी अगर हाईएस्ट पीक की बात करेंगे तो संतपुर के पास इसका हाईएस्ट पीक है, जो लगभग आप बात करेंगे तो 240 मीटर जो है इसका हाइट है। ठीक है, यह संतपुर के नाम के स्थान पे है। यहाँ पे आप देखेंगे संतपुर नामक जगह है जो इसका सबसे हाईएस्ट पीक है। ठीक है, हम बात करेंगे सोमेश्वर रेंज की। तो सोमेश्वर रेंज की जब बात करेंगे तो ये 74 स्क्वायर किलोमीटर की है। ठीक है, और ये क्या होता है कि जो आपका जो है त्रिवेणी रिवर है ना, और जो है भिखना थोड़ी पास है, ठीक है, उस दोनों के बीच में ये क्या होता है कि ये लाइज करता है, मतलब पाया जाता है सोमेश्वर वाला रेंज जो है आपका। ठीक है, फिर हम बात करेंगे हरहा वैली का। ठीक है, जो हरहा वैली है आपका, वो आपको क्या पहले भी मैंने बताया था कि ये दून वैली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये जो हरहा वैली है ये दून वैली के नाम से जाना जाता है, मैं पहले आपको बताया था इसके बारे में। ये क्या होता है कि आपका 24 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है, कितनी, 24 किलोमीटर। ठीक है, और इसमें बात करेंगे तो इसका जो है हाइट अगर बात करेंगे हरहा दून की तो 150 मीटर की है। ठीक है दोस्तों, 150 मीटर इसकी जो हाइट है और लंबाई कितनी है इसकी, तो लंबाई है 24 किलोमीटर। ठीक है, अब दूसरा हम देखते हैं बिहार प्लेन के बारे में। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो प्लेन एरिया है वो सेकंड डिवीज़न है आपके जो है फिजियोग्राफी में। तो जब प्लेन एरिया में देखेंगे आप तो प्लेन एरिया 2 भागों में बटा होता है, एक नॉर्दर्न बिहार प्लेन और एक साउदर्न बिहार प्लेन। अब जब देखेंगे जो बिहार को गंगा जो है बीचों बीच काटती है, ये 2 अनइक्वल डिवीज़न है। ठीक है, आप देखेंगे नॉर्थ साइड में जो इसकी जो है क्षेत्रफल ज़्यादा है और साउथ पार्ट में जो है इसकी क्षेत्रफल कम है। तो गंगा अगर आपसे पूछता ही है तो बिहार को क्या करती है, गंगा डिवाइड तो करती है 2 भागों में, लेकिन वो अनइक्वल डिवीज़न है, इक्वल डिवीज़न नहीं है। फिर यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे सोन रिवर यहाँ से निकलती है, फिर यहाँ से जो है गंडक रिवर निकलती है और यहाँ पे क्या होता है कि एक प्लेन का निर्माण होता है जिसको आप प्लेन एरिया बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप प्लेन एरिया में डिवीजन में देखेंगे तो क्या होता है कि ये गंगा के द्वारा जो सिल्ट लाया जाता है उसको जमा होने से क्या होता है कि ये प्लेन का जो है निर्माण होता है। इसमें आप देखेंगे तो ये जो नॉर्थ गंगा प्लेन है, ठीक है, ये गंगेटिक रिवर का जो आप देखेंगे इसका जो क्रम है, इसका जो नॉर्थ गंगा प्लेन है, ये इसको भी जो है 4-5 भागों में हम बांट के देख सकते हैं। पहला क्या है आपका महानंदा प्लेन है। तो यहाँ से जो देखेंगे आप दोस्तों, ये जो पार्ट है यहाँ से, ये महानंदा रिवर निकलती है यहाँ से, तो ये महानंदा प्लेन के नाम से जानी जाती है। ठीक है, फिर देखेंगे आप
कोसी प्लेन है, ये कोसी प्लेन के नाम से जानी जाएगी। फिर यहाँ से कमला नदी आती है, ये कमला प्लेन के नाम से जाना जाता है। फिर बागमती है, ये बागमती प्लेन के नाम से जाना जाता है। और फिर गंडक प्लेन है, ये गंडक नदी आप देख ही रहे हैं, तो यहाँ से गंडक प्लेन के नाम से जाना जाता है। तो जब प्लेन की बात करेंगे तो यहाँ पे जो प्लेन है ये इतने प्लेन में इसको बांटा जाता है। फिर आप देखेंगे एक और है घाघरा नदी का, ये जो देख रहे हैं आप घाघरा नदी का जो प्रवाह है, यहाँ से इसको घाघरा प्लेन के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो ये प्लेन का डिवीज़न है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं इसके तीसरे पार्ट को, साउदर्न हिली रीजन को, ठीक है दोस्तों। जब साउदर्न हिली रीजन को आप देखते हैं तो इसमें स्थिति, इसको जब देखेंगे जाके बिहार वाली स्थिति में, तो आपको समझ में आएगा कि इसका विस्तार जो है यहाँ से आप शुरू करेंगे, देखेंगे कैमूर से इसका विस्तार शुरू होता है, ठीक है। कैमूर डिस्ट्रिक्ट से इसका विस्तार शुरू होगा और ये विस्तार कहाँ तक जाता है, वेस्ट तक जाता है, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो साउदर्न प्लेन का जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो यहाँ देखेंगे आप कैमूर से लेके इसके जो वेस्टर्न पार्ट है, वेस्टर्न पार्ट इन द सेंस कैमूर से लेके और ईस्टर्न पार्ट के बांका तक विस्तार है। आपको मैंने पहले ही बताया था कि इसमें क्या होता है कि ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं जो कल मैंने बताया था, तो इसमें जितने भी डिस्ट्रिक्ट आते हैं वो क्या होते हैं, साउदर्न हिली के अंतर्गत आते हैं, रीजन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब आपसे देखेंगे, आप एक क्वेश्चन और पूछा जाता है बिहार में कि जो सोमेश्वर श्रेणी का जो पार्ट है वो सबसे ऊंचाई है, कितनी हाइट है उसकी, तो इसकी ऊंचाई जो है टोटल कितनी है, 474 मीटर है, ये इसका हाईएस्ट पीक है, ठीक है। ये सोमेश्वर जो रेंज का है उसका पार्ट है, ये 874 मीटर इसका क्या होता है, ऊंचाई होता है। ये क्वेश्चन अक्सर बीपीएससी में पूछा जाता है, आप इसको तैयार करेंगे। साथ ही साथ आप देखेंगे तो ये जो डिवीज़न है, बिहार के फिजियोग्राफिक डिवीज़न है, उससे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं कि मिट्टी का विभाजन जो है, सॉइल का जो बाइफर्केशन है बिहार में वो कैसे होता है, रिवर्स जो है वो अपना जो बनाती हैं, प्लेन बनाती हैं, तो उस रिवर्स के प्लेन में कौन कौन सी जो है डिस्ट्रिक्ट गुजरती हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया इसमें वीडियो में कि महानंदा जो है कहाँ से गुजरती है, कोसी गुजरती है, फिर कमला गुजरती है, ठीक है, फिर बागमती है, फिर गंडक है, फिर घाघरा प्लेन है। तो ये सारे जो प्लेन गुजरते हैं, सारे जो नदियाँ गुजरती हैं, ठीक है। तो आप नदियों के क्रम में देखेंगे तो उससे आपको ये पता चलेगा कि कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट से गुजरती है। आप देखेंगे अगर तो बिहार में अक्सर बाढ़ की जो स्थिति देखी जाती है, तो ये नेपाल वाला जो पार्ट है, तराई रीजन वाला जो पार्ट है, तो जो सारी नदियाँ आती है वो ये सारा क्या करती हैं कि पानी का जो कंसंट्रेशन होता है, वाटर लॉगिंग जो होती है, वो क्या करती है कि यहाँ से जो पानी निकलने का जो जगह नहीं मिल पाता है, वो क्या होता है कि गंगा का जो पानी का विस्तार होता है वो, और इधर से जो जितनी नदियाँ पानी लेके आती है, तो इस रीजन में इसी कारण से क्या होता है कि बहुतायत देखी जाती है, बाढ़ की प्रधानता होती है। तो जब आप फिजियोग्राफी डिवीज़न को पढ़ते हैं तो आपकी सारी चीज़ें जो है क्लियर होती जाती हैं कि कौन कौन से जो एरिया हैं, कौन कौन से पार्ट हैं, कौन कौन से ज़िले हैं, वहाँ बाढ़ आने की संभावना ज़्यादा होती है, कौन कौन सी तरह की मिट्टी पाई जाती है, तराई रेंज किधर होती है, भावर रेंज किधर होती है, ठीक है। जो मिट्टियों का डिवीज़न होता है इसमें कौन कौन किस मिट्टी को बांगर बोला जाता है, किस मिट्टी को भावर बोला जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी साथ साथ में क्लियर होती जाती है। साथ ही साथ जब आप रेंज की बात करते हैं तो शिवालिक रेंज में कौन कौन सी जो पाई जाती हैं, मैंने आपको बताया रामनगर दून है, सोमेश्वर रेंज है, दून वैली है। फिर प्लेन एरिया की बात करते हैं तो जो नॉर्दर्न बिहार का प्लेन एरिया है उसमें क्या क्या उसके जो फिजियोग्राफिक चेंजेज आते हैं, उसमें साउदर्न बिहार के जो प्लेन है उसमें क्या क्या फिजियोग्राफिक चेंज आते हैं। फिर आप देखेंगे कि ये जो पार्ट है साउदर्न हिली रीजन वाला पार्ट है, तो जितने मिनरल का कंसंट्रेशन होता है बिहार में, तो मोस्ट ऑफ द मिनरल का कंसंट्रेशन क्या होता है, इसी पार्ट में होता है। तो ये सारी चीज़ जो है आपके साथ में क्लियर होती जाएंगी। आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताया, एग्जामिनेशन में इससे प्रश्न आने की संभावना अधिक रहती है। तो आप अगर एक बार फिजियोग्राफी ऑफ बिहार को समझ लेंगे तो आपकी सारी चीज़ें जो है, ड्रेनेज सिस्टम क्या है इसका सॉइल सिस्टम क्या है, वो एग्रो क्लाइमेटिक रीजन क्या है, वो सारी चीज़ें जो है आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। इसी जो मैंने आज अभी पढ़ा इसके संदर्भ में जो है मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ, इसको लगाने का प्रयास करते हैं। इससे पता चलेगा कि आप लोग जो है पढ़ रहे हैं उससे क्या हो रहा है, आप लोग सीख रहे हैं नहीं सीख रहे हैं। इस क्वेश्चन को लगा के आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि हरहा वैली विच इज़ लोकेटेड इन नॉर्थ वेस्टर्न ऑफ बिहार ऑल्सो नोन एज, मैंने आप लोगों को पहले ही ऊपर बताया है कि हरहा वैली जो मैंने 3 पार्ट में उसको बांटा था, ठीक है, शिवालिक रेंज को, उसमें आप देखेंगे तो हरहा वैली के बारे में मैंने आपको बताया था। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको दून वैली कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार स्टैंड्स एट विच पोजिशन इन टर्म ऑफ एरिया इन इंडिया। मैं जिस दिन से मैं पढ़ाना शुरू किया हूँ बिहार के बारे में, मैं आपको हर दिन बताता हूँ कि बिहार जो है पोजीशन के मामले में बिहार का स्थान कितना है, तो वो आप देखेंगे तो वो 12वां है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे हम, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विथ नेपाल।
ठीक है। इसका ऑप्शन है ए सीतामढ़ी, बी वेस्ट चंपारण, सी मुजफ्फरपुर, डी किशनगंज। मैं जब फिजियोग्राफिक डिवीजन पढ़ा रहा था आप लोगों को तो उसमें आप देखेंगे इसमें स्पष्ट रूप से ये परिलक्षित होता है कि जो वेस्ट चंपारण का पार्ट है वो जो है लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है किसके साथ, नेपाल के साथ। ठीक है, नेपाल के साथ कितने बॉर्डर शेयर करते हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट शेयर करते हैं, मैंने आप लोगों को पीछे बताया है, आप कमेंट करके बताएंगे कि नेपाल के साथ जो है बिहार के कितने डिस्ट्रिक्ट लगते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है माइका डिपॉजिट आर फाउंड इन विच काइंड ऑफ रॉक्स। ठीक है, इसका ऑप्शन है ए धारवाड़, बी विंध्यन, सी टर्शियरी और डी क्वार्टनरी। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोगों को पता है धारवाड़ गम की चट्टानों में पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द हाईएस्ट पार्ट ऑफ रामनगर दून इज। आप लोगों को मैंने क्वेश्चन में बताया है कि जो रामनगर दून है उसका हाईएस्ट पार्ट कौन सा है, तो संतपुर मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है दोस्तों, तो संतपुर इसका क्या हो जाएगा, हाईएस्ट पार्ट हो जाएगा, जिसकी ऊंचाई मैंने बताई थी कि कितनी थी, 240 मीटर थी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने दोस्तों बिहार के फिजियोग्राफिक डिवीज़न को देखा। अब जो है कल मैं बिहार के ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बताऊंगा कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ जाके गंगा में मिलती है, गंगा कितने जिलों से गुजरती है और गंगा का क्या क्या है, उसके अपवाह तंत्र क्या है, इन सारे चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे और बिहार के पूरे ड्रेनेज सिस्टम को समझेंगे और बीपीएससी में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे दोस्तों। तब तक लगातार पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।